अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पीएसएक्स अपडेट और साथ ही न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 18 दिसंबर है। तो हम देखते हैं मार्केट का जो सिनारियो है आज क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तरह से ब्लड बाथ जो है वो हमने मार्केट में देखा। जैसा कि आपने देखा होगा कि तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें एक तरह से सेलिंग हमने देखा और सेलिंग का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था और मार्केट एक टाइम जो है 3.45% लो को टच करने के बाद 3.3% यानी कि 3,790 पॉइंट्स की कमी के साथ क्लोज हुआ। तो आज का जो हाई पॉइंट था, शुरू में ओपनिंग जो है वो हाई के साथ हुआ था 1,16,236 पे। लेकिन उसके बाद जो है ना सेलिंग प्रेशर गालिब आया और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो शुरू हुआ और इस प्रॉफिट टेकिंग का जो सिलसिला है वो आखिर दम तक जारी रहा और इंडेक्स को जो है बहुत ज़्यादा हिट किया डाउन साइड पे। अगर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट की तो 100 में से सिर्फ 9 जो शेयर्स हैं वो अप रहे, बाकी जो 91 है वो मुकम्मल आज डाउन रहे। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कल के मुकाबले में आज का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा। 507 मिलियन वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ। गो की वॉल्यूम कदर बेहतर रहा, यानी कि सेलर के लिए बायर जो है वो मिल रहा था, क्योंकि बायर ये समझ रहे थे कि उनको लो पे जो है स्टॉक्स या स्क्रिप्ट जो है वो मिल रहे हैं। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की, तो इनमें पीएसओ ने थोड़ा सा पॉइंट को अपसाइड पे ले गया, लेकिन बाकी तमाम जो स्टॉक्स है उन्होंने इंडेक्स को काफ़ी नीचे लाया और इसमें सर फेरिस जो है टॉप पे मारी पेट्रोलियम में 633 पॉइंट्स की कमी के साथ। इसी तरह एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी 523 पॉइंट्स को इंडेक्स से माइनस किया। इस तरह हब को 249 पॉइंट्स को माइनस किया और पीपीएल 173 के साथ चौथे नंबर पर रहा। इसी तरह मीज़ान बैंक 150 पॉइंट्स के साथ पाँचवें नंबर पर। लकी सिस्टम, इफर्ट, बैंक अल हबीब और नेशनल बैंक ये टॉप 10 कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने इंडेक्स को बहुत ज़्यादा नीचे लाने में इनका किरदार रहा, जबकि अप साइड पे बहुत ही कम रहा। पीएसओ और इंडस मोटर ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया, तकरीबन 140-50 पॉइंट तक। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों सेक्टर्स की, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने सबसे ज़्यादा हिट किया आज इंडेक्स को 869 पॉइंट्स के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 850 पॉइंट के साथ इंडेक्स को ड्रैग किया। कमर्शियल बैंक्स में भी काफ़ी सेलिंग देखा गया, माइनस 711 पॉइंट्स। इसी तरह सीमेंट में भी और पावर जनरेशन में भी काफ़ी हमने सेलिंग देखा, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में थोड़ा सा हमने अप साइड पे मूवमेंट देखी, जिसमें पीएसओ जो है वो सरफहरिस्त है। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों आज के जो ब्लड बाथ आप कहें या मार्केट में एक ह्यूज सेलिंग की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को डिटेक्ट किया। इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे आया हिस्ट्री में स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि 3,790 पॉइंट्स है, जबकि इससे पहले भी बहुत सारे इंडेक्स को हिट करने वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वो बेसिकली क्योंकि इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पे था, यानी 1 लाख ऊपर है, इस वजह से हमें पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे मिला है। जबकि परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो मार्केट में करेक्शन आई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो कि हमने आपकी खदमत में लेके आया है, कैसी 100 इंडेक्स है, उसका जो कैलेंडर ईयर 2023 और कैलेंडर ईयर 2024 में एक सिमेट्री हमें नज़र आ रही है चार्ट पैटर्न में। तो हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है और इसके साथ ही ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर हम देखें दोस्तों 2023 की बात करें कैलेंडर ईयर, तो जून 2023 में मार्केट अपने लो पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसमें एक अप रन आ जाती है, बुल रन जो है वो शुरू हो जाती है और यहाँ पे हाई टच करता है, तकरीबन 67% गेन करता है, यानी कि जून 2023 से दिसंबर 2023 के एंड तक जो है इंडेक्स 67% जो है प्रॉफिट गेन कर लेता है। उसके बाद दिसंबर के एंड में अगर हम देखें दोस्तों, हमने एक करेक्शन देखी है 2023 में, दैट इज 12%, यानी 12% जो है इंडेक्स
इंडेक्स ने अपने आप को करेक्ट किया है दिसंबर 2023 में। अब हम इसको कंपेयर करते हैं 2024 का जो कैलेंडर ईयर है उसके चार्ट पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रीवियस 2023 का हाई था उसके बाद इसमें एक बुल रन आना शुरू हो जाता है 2024 का जो कैलेंडर ईयर है, और इसमें हमें कोई ख़ास करेक्शन नज़र नहीं आ रही है। अप साइड पे जा रहा है, अप साइड पे जा रहा है। उसके बाद इसका जो हिस्ट्री का जो टॉप है वो हिट करने के बाद हम देख रहे हैं कि आज जो है ना इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। तो यहाँ पे जो टोटल गेन कैलेंडर ईयर 2024 में कैसे 100 इंडेक्स ने दिया है वो तकरीबन 97%। आप देख सकते हैं चार्ट में 97% इंडेक्स ने गेन दिया है बगैर किसी एक प्रोमिनेंट करेक्शन के। उसी तरह का जो पैटर्न जो अभी हमने आपको दिखाया कैलेंडर ईयर 2023 का दिसंबर का एंडिंग चल रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यानी मार्केट जो है हमें लग रहा है कि अब अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर्स है, वो किसी और वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कैलेंडर ईयर 2023 के पैटर्न के साथ ही इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे बनता है तकरीबन 11 से 12% करेक्शन, और अगर 11 से 12% ये करेक्ट करता है तो इंडेक्स जो है अभी मौजूद है 1,11,000 पे। तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है 11% करेक्शन के लिए तकरीबन 1,02,000 तक। तो 1,02,000 तक अगर मार्केट जाए तो आप समझे कि ये एक हेल्दी करेक्शन साबित होगा कैसे 100 इंडेक्स के लिए। और जो नए हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टिंग शुरू किया है तो उन्होंने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेटजी देखना है, सीखना है आपने कैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका लिंक मैं शेयर कर देता हूं, हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आपने सीख के यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल्स है, वीडियोज़ है, वहाँ से सीख के आपने यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने हैं। अभी हम आगे स्लाइड में जो है आपके साथ शेयर करेंगे नवंबर में कितने नए जो है वो अकाउंट बने हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम 2023 का जो पैटर्न है उसको रिपीट होते हुए अगर हम देखें तो उस सूरत में इंडेक्स 1,02,000 तक पहुंच सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपने कहने का मकसद है कि यहाँ पे डरना नहीं है बल्कि करेक्शन का वेट करना है, और आखिर में हम सजेशन में आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। तो जैसे कि अभी हमने बात की फिपी लिपिड डेटा आज का जो हमारे पास आया है 18 दिसंबर का, तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने ह्यूज सेलिंग किया है तकरीबन $10 मिलियन का। $10 मिलियन की उनकी जो सेलिंग है उसको कवर करने की कोशिश की है इंडिविजुअल ने, कंपनीज ने, बैंक्स ने। चूँकि सेलिंग बहुत ज़्यादा थी तो इंडिविजुअल उसको कवर नहीं कर पाए, इस वजह से इंडेक्स जो है वो नीचे आया। जबकि फॉरेन जो कॉरपोरेट है वो भी सेलिंग साइड पे मौजूद थे। अब यहाँ पे देखें जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने कहाँ कहाँ किस सेक्टर में सेलिंग की है। तो अदर सेक्टर में $2 मिलियन का, सीमेंट में भी सेलिंग है, बैंक्स में भी अच्छी खासी सेलिंग की है इन्होंने, फर्टिलाइज़र में भी $1 मिलियन की सेलिंग की है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी $1 मिलियन की सेलिंग है। जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, और इस तरह पावर सेक्टर में भी सेलिंग, तकरीबन एक सेक्टर को छोड़ के बाकी तमाम सेक्टर्स में जो है म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की है। जबकि इंडिविजुअल जो है वो पहली दफ़ा यहाँ पे बाइंग साइड पे मौजूद है। इंडिविजुअल ने अदर सेक्टर में, सीमेंट में, बैंक्स में और इसी तरह पावर सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड के पास अभी भी जो है $207 मिलियन का इनके पास स्टॉक मौजूद है। तो अगर इनकी जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली जारी रहती है तो अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि मार्केट जो है एक हेल्दी करेक्शन ले सकता है। आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे हमारे जैसे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके नतीजे में फंड्स को भी जो है स्टॉक मार्केट में अपने जो शेयर्स है उनको बेच के प्रॉफिट बुकिंग करने वाले जो इंडिविजुअल है फंड में उनको जो है रिडेम्पशन देना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो फंड में सेलिंग आ रही है वो बेसिकली रिडेम्पशन की वजह से आप कह सकते हैं कि यानी जो इंडिविजुअल
पॉसिबल है, उनकी रिडेम्पशन की वजह से फंड्स को जो है सेलिंग करना यहाँ पे पड़ रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की तरफ। तो कुछ न्यूज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ओगरा ने प्रपोज किया है 26% गैस प्राइस बढ़ाने का। तो ये जो है कंपनीज़ के लिए और दूसरा इन्फ्लेशन के लिए एक नेगेटिव इसका इम्पेक्ट होगा। अभी ये प्रपोजल है 26% जो गैस प्राइस है उसमें वो बढ़ाने का, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। इस तरह अगर हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट होल्डर है या जिन्होंने नवंबर में अकाउंट नया बनाया है या जो नए लोग जो स्टॉक मार्केट में इन हुए, वो तकरीबन 10,400 लोगों ने नया अकाउंट जो है स्टॉक मार्केट में बनाया है। 8,000 ऑनलाइन बनाया है और 2,000 जो है नॉर्मल प्रोसेस से बनाया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नवंबर में हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए नए लोग आए हैं। तो जो लोग जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टिंग शुरू की है, तो उनके लिए हमारा सजेशन जो है वो आप आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो उस सूरत में आपको कैसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे शेयर को ख़रीदनी चाहिए, वो इंशाल्लाह हम वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। बात करें दोस्तों अगले न्यूज़ की, तो पाकिस्तान जो है पावर जनरेशन नवंबर के महीने में इंक्रीज़ कर गया। तो ये आपके इकनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि जितना आपका पावर जनरेशन इंक्रीज़ करेगा उतना उसका यूटिलाइजेशन होगा कमर्शियल सेक्टर में, जिसके नतीजे में आपका इकनॉमी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में, तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक्सपोर्ट इसका जो है 10% इंक्रीज़ हुआ है $1.46 बिलियन से नवंबर के महीने में, और ईयर ऑन ईयर यानी पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 10% जो है इसमें इजाफा देखा गया है। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि सजेशन आपके लिए क्या होगा, यानी जो हमारे दोस्त अहबाब है जो कि ऑलरेडी हमें फॉलो कर रहे हैं और ऐसे लोग जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की है, तो उनके लिए सजेशन हमारा क्या होगा। तो दोस्तों आपके लिए हमारा सजेशन ये है, जैसे अभी हमने शेयर किया शुरू में कि यहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन बनती थी, सो मार्केट जो है वो अभी करेक्ट कर रहे, तो आपने नई पोजीशन आपने नहीं लेनी है, बल्कि आपने 10 से 12% जो है इंडेक्स यानी 1 लाख और 1,02,000 के दरमियान 1,02,000 पे जब इंडेक्स आ जाए तो उस सूरत में वहाँ पे आप नया पोजीशन ले सकते हैं। और दूसरा जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए हमारा सजेशन ये है कि आपने डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करनी है। कोई से भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज है जिसके बारे में ऑलरेडी हमारी वीडियोस मौजूद है, उसका लिंक मैं दे देता हूँ। तो आपने जस्ट स्टार्टिंग जो है इन्वेस्टिंग आपने करना है डिविडेंड पेइंग कंपनीज से, जिनका मार्केट कैप अच्छा हो और वो रेगुलरली पे आउट देता हो, तो आपने उनमें इन्वेस्ट करना है। जो नए दोस्त हैं उनके लिए हमारा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप सीखें कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो उस हवाले से हमारे बहुत सारे वीडियोस मौजूद है चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। आप पहले सीखें, उसके बाद आप मार्केट में आएँ, तो आप फिर पैनिक में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनके लिए अभी हमने बताया कि आप 11 से 12% करेक्शन का वेट करें। इंडेक्स जो है वो 1,02,000 तक या 3,000 तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आप बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रेटजी को अपनाते हुए। यानी क्या स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, तो उसके बहुत सारे वीडियोस हमारी मौजूद है, उनको भी आप देख लीजिएगा। ये था दोस्तों आज का PSX का अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हमें देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं, तो इससे आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है कि जो नए अपडेट्स हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।